प्रयाग पुष्कर ब्रह्मा जी का स्थान है। प्रयाग पुष्कर, केदारनाथ, सेतु बंधु, गोकर्ण और नेमिरांड्य, ये सब क्षेत्र मनुष्यों को शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। मथुरापुरी में दासाई नाम से विख्यात एक राजा हो गए थे महाराज। दासर नाम से एक विख्यात राजा हो गए थे। ऋषिवर बोले जो युद्ध कुल में श्रेष्ठ, बुद्धिमान, अत्यंत उत्साही थे। दासर एक राजा हो गए जो युद्ध कुल में सर्वश्रेष्ठ, बुद्धिमान, अत्यंत उत्साही और महान बलवान थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता, नीति युक्त वचन बोलने वाले, सूरवीर, धैर्यवान तथा परम क्रांतिवान थे। राजा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजा के कर्तव्यों का निर्वहन करना बहुत कठिन है। भगत, संत, ब्राह्मण, सेवक, पुजारी ये बनना आसान है, लेकिन इन पदों की गरिमा निभाना बहुत कठिन है। आप ब्राह्मण है महाराज, तो ब्राह्मण को चाहिए कि उसका भाव सद्भाव हो, उसकी वाणी कल्याणकारी हो, उसकी सोच मंगलकारी हो, ब्राह्मण का आशीर्वाद फलीभूत हो, दयालु भाव हो, क्रोधी भाव नहीं चाहिए। क्षत्रिय का काम है ब्राह्मणों की और वेदों की, शास्त्रों की और ब्रह्मा जी के द्वारा विधि विधान की रक्षा करना, ये क्षत्रियों का काम है। वैश्यों का काम है दंगा पाना और शूद्रों का काम है सेवा करना। ये तो 3 वेदों में, 4 वेदों में कहा गया, लेकिन सूरवीर, धैर्यवान तथा परम कांतिवान अनेक शास्त्रों के तात्पर्य को जानने में राजा ने कुशलता प्राप्त कर रिसर्च, डॉक्टरेट। देखिए, जब हम पूरा परिपक्व हो जाते हैं, चारों तरफ सब पूरा रिसर्च कर लेते हैं, वेदों के ज्ञाता पूर्ण कोई नहीं है, लेकिन डॉक्टरेट जब भी मिलती है जब आप उस सब्जेक्ट पर रिसर्च कर चुके होते हैं, विशेषता हासिल कर चुके होते हैं, विशेष उस विषय पर ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं, तब आप डॉक्टर की उपाधि से संबोधित किए जाते हैं। He is a learner person, विद्वान, he is a learned person, विद्वान मनुष्य, वो विद्वान मनुष्य है। learned विद्वान पर्सन, मनुष्य। ये ख्याति जब आप विशेष पढ़ाई कर लेते हैं तब प्राप्त होता है। आपको कई सदियां, कई जन्म, कई युग, कितना समय लग जाए, आप पढ़ते ही चले जाते। ज्ञान अथाह है, सागर है, समुद्र है, इसकी था पाना मुश्किल है। महाराज, उनके शास्त्रों के तात्पर्य को राजा ने जानने में राजा ने कुशलता प्राप्त कर ली थी। वे उदार, रूपवान, तरुण तथा शुभ लक्षणों से संबोधित थे। उन्होंने काशी राज की पुत्री कलावती के साथ विवाह किया था। काशी राज की पुत्री कलावती से विवाह किया। ये कथा किसी ने आपको सुनाई आज तक? चलो बाबा के दरबार में बाबा के माध्यम से ये कथा सुन लो। यहाँ तो कथा अभी बहुत है, 2.5-3 वर्ष हो गए और 3 वर्ष की कथा मेरे पास अभी शेष हो रहे हैं। जी महाराज की जय। आप समझ लो,
ऐसे ही वाल्मीकि बैठ गए थे, कथा कहते कहते शांत हो गए स्थान। वाल्मीकि तो हम बन नहीं सकते हैं, तुलसी बाबा बन नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो प्रेरणा दी रखी है कथा कहने में और राम जी का जाप करने में, अपना जाता क्या है। भले ही वो नाम सुध आए, भले ही हम उल्टा सीधा जाप भी करते रहे तो नैया तो पार लगी जाएगी। बोल बाला जी सरकार की जय। महाराज 20 साल से कथा चल रही है, 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष से हर मंगलवार को कथा, 20 वर्ष आप अंदाज लगा सकते हैं। अर्थात ये बाबा की कृपा है, ये बाबा की दया है। अर्थात काशी राज की पुत्री कलावती के साथ विवाह किया था। विवाह करके घर आने पर रात्रि में पलंग पर बैठी हुई उस स्त्री को राजा ने अपने पास बुला लिया। शादी हो गई, काशी राज की पुत्री कलावती से विवाह हो गया। उस स्त्री को राजा ने अपने पास बुलाया। पति के बुलाने पर वो उनके समीप नहीं आई। पति के बुलाने पर कलावती अपने पति काशी राज के पास, क्षमा करें, काशी राज की पुत्री थी, नहीं आई। तब राजा उसे बलपूर्वक अपनी सैया पर ले आने के लिए उठे। ये देखकर रानी ने कहा, हे महाराज, मैं कारण का ज्ञान रखने वाली तथा व्रत में तत्पर हूँ, मेरा स्पर्श न कीजिए। ओह क्या बात। इस समय मैं व्रत धारण किए हूँ, हे महाराज इस समय मुझे स्पर्श न करें। बलपूर्वक अपनी सैया पर ले आने के लिए उठे। यह देखकर रानी ने कहा, महाराज मैं कारण का ज्ञान रखने वाली तथा व्रत में तत्पर, मेरा स्पर्श न कीजिए। आप तो धर्म को जानते हैं, अतः मेरे ऊपर बल प्रयोग न कीजिए। पति पत्नी में प्रेम पूर्वक जो समागम होता है वही एक दूसरे की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है। और आप समझ सकते हैं, धिक्कार दिया हो। बाबा तुलसी को भी रत्नावली ने इसी प्रकार से धिक्कारा था। बाबा तुलसी को भी रत्नावली ने इसी प्रकार से धिक्कारा था। अश्वचरतः देहमम अलजासे असी भी ऐसी ज्योति नाम में होत न जो भय। बाबा तुलसी, जो तुम इस मरासन मिट्टी से, इस शरीर से जो प्यार कर बैठी हो, जो प्यार भगवान में लगा दो तुम्हारा कल्याण हो जाए। यहाँ पर पतिव्रता नारी कलावती ने साहब कह दिया, पति पत्नी में प्रेम पूर्वक जो समागम होता है वही एक दूसरे की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होता है। बलपूर्वक स्त्रियों का संभोग करने से पुरुषों को क्या प्रसन्नता हो। बलपूर्वक स्त्रियों के साथ संसारी नाश्ता करने से मनुष्य को क्या, पुरुषों को क्या प्रसन्नता हो और कौन सा सुख मिलता है। उस कलावती ने साफ कह दिया, जो प्रेम न करती हो और रोहिणी ही गर्भवती अथवा किसी व्रत पालन करने वाली हो, रजस्वला और रति इच्छा रखने वाली ऐसी स्त्रियों के साथ पुरुष को बलपूर्वक समागम की इच्छा रखनी नहीं चाहिए। रजस्वला हो, व्रत धारण किए हो। हमारी माताएं बहुत व्रत धारण करती हैं, जैसे कई व्रत मेरी माताओं के, सोमवार का, शुक्रवार का, कई व्रत मेरी माताएं करती हैं, पुरुष भी करते हैं। माताओं को भी चाहिए कि जिस समय उसका पति व्रत धारण की है कृपया करके उसके पास न जाए, और पुरुषों को भी चाहिए कि जिस समय उनकी अर्धांगिनी कोई व्रत धारण की है तो उसके व्रत में सहयोग करे, न कि उसको स्पर्श करे। सच्चे दरबार की मैंने कई बार कहा है, कई बार मैंने कहा है,
कि स्त्री हमेशा स्त्री नहीं रहती, आपकी पत्नी हमेशा पत्नी नहीं रहती। अरे पत्नी किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। आपको जिए मर्यादा निभानी होगी। आप 24 घंटे पत्नी पत्नी और पत्नी चाहे मेरा पति पति, ये संसारी व्यवहारिकता भगवान को भी ना मंजूर है, पतिव्रता नारियों को ना मंजूर है, और व्रत धारण करने वाले पतियों को भी ना मंजूर है। आप समझ सकते हैं। रानी के इस प्रकार कहने पर भी राजा दासा उनकी बात नहीं मानी। रानी ने बहुत समझाया, लेकिन उस राजा ने ये बात मानी। रानी का शरीर तपे हुए लोहे के पिंड के समान तप रहा था, और उसका स्पर्श करते ही सहसा राजा अंग भंग जलने लगा, और उन्होंने भय के बिहार होकर अपने शरीर को जलाने वाली रानी को ही छोड़ दिया। पतिव्रता नारी थी, अग्नि, भगवान की शक्ति एनर्जी उसके अंदर थी, तप धारण किए थी, मने करिए और स्पर्श किया, राजा का शरीर जलने लगा, राजा बेहाल हो गया। रानी ने उत्तर दिया, राजन, बचपन में मुनिवर दुर्वासा ने मुझ पर दया करके शिवजी का पंचतंत्र का मंत्र उपदेश किया था। उस मंत्र के प्रभाव से मेरा शरीर निष्पाप हो गया। रानी ने उत्तर दिया, हे राजन, बचपन में मुनि दुर्वासा ने मुझ पर दया करके शिव जी के पंचतंत्र मंत्र का उपदेश मुझे दिया था। उस मंत्र के प्रभाव से मेरा शरीर निष्पाप हो गया। पापी पुरुष इसका स्पर्श नहीं कर सकता है। पापी पुरुष इसका, पतिव्रता नारी और व्रतधारी त्यागी बैरागी मनुष्य, ये दोनों में बड़ा अंतर होता है, अंतर होता है। बगैर इच्छा के आप भोजन करोगे, कुपच हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी, बीमार पड़ जाओगे। ऐसे ही बगैर किसी इच्छा के हम संसार की जितनी विलासताएं उनका सेवन करने की चेष्टा करेंगे, हम गड़बड़ में पड़ जाएंगे, हम मर्यादाहीन हो जाएंगे। मर्यादा रखना चाहिए। भगवान ने साफ कह दिया, मर्यादा ही मेरी सर्वश्रेष्ठ पूजा है, मर्यादा ही मेरा मंत्र है, मर्यादा ही मेरा भजन है, और मर्यादा ही मुझे प्राप्ति का मार्ग है। मर्यादा बना के चलो, आपके द्वार वैकुंठ के खुले रहेंगे, आप धन्य हो जाओगे। और मर्यादा के बंधन को तोड़ोगे तो संसार के मकड़ जाल में फंस के, मकड़ी जिस तरह से उसमें तिलमिलाती रहती है, इस संसार के मकड़ जाल में फंस के आप हाथ पैर पटकते रहेंगे, लेकिन संसार के मकड़ जाल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जितना संसार आपको हमको सुंदर लगता है, ये संसार उतना सुंदर है नहीं, ये मकड़ जाल है। संसार में एक बार जो फंस गया तो संसार से बड़ी मुश्किल में बाहर निकल पाता है। घुसना तो जानते हो, निकलना आसान नहीं है। अगर निकलना चाहते हो तो 12 अक्षर और भगवान शिव के पंच अक्षर मंत्र का जाप करो, इससे ही तुम्हारा मार्ग सुगम सरल करके तुम्हें इस भवसागर से पार कर देगा। जब स्त्री की इच्छा न हो तो उसके पास मत जाओ, जब पुरुष की इच्छा न हो तो माताओं को चाहिए उसके पास न जाए। मर्यादा बहुत बड़ी चीज है। महाराज कलावती ने कहा, महाराज आपने स्वभाव ही मदरा पाने वाले उल्टा और वैश्याओं का सेवन किया। क्या बात कहता है। कलावती बोलने लगी, महाराज आपने स्वभाव से ही मदरा पाने वाली उल्टा और वैश्या का सेवन किया है। आप पवित्र मंत्र का जप और भगवान शंकर की आराधना भी नहीं करते हैं, फिर मेरा स्पर्श कैसे कर सकते हैं? भजन पूजन नहीं करते। पतिव्रता नारी अपने पति के पास जब ही पहुंच सकेगी जब उसका पति निष्पाप निष्कपट होगा।
और पति अपनी पत्नी के पास जब ही पहुंच पाएगा जब वो कपट निष्पाप दोनों तरफ से, एक तरफ से ताली एक हाथ से नहीं बजती है मित्रों, दोनों हाथ से बजती है। साधना शक्ति ही, साधना ही शक्ति है, साधना ही शक्ति है। आपकी शक्ति साधना है। आप बोल तब पाओगे तब साधना करोगे, बैठ तब पाओगे तब साधना करोगे, चल तब पाओगे तब साधना करोगे। आप आगे का मार्ग तब तक कर पाओगे जब आपकी साधना पक्की होगी। बोलो जी सरकार की जय। त्याग बैराग तो करना ही पड़ेगा। आप यहाँ से जाने के बाद चाउमीन खाऊमीन पाउमीन लहसुन प्याज है ना महाराज, मिर्ची की टिक्की आलू की टिक्की ये सब सेवन करोगे तो आपका नेचर भी वैसा ही चिटपिटा हो जाएगा। जब आप यहाँ से जाके शांत भाव का भोजन ग्रहण करोगे, दाल चावल लौकी तोरई पालक बगैर मिर्ची की तली हुई नहीं हो, जिसमें गरम मसाले न हो, लाल मिर्ची न हो, खटास न हो, बस केवल मिठास ही मिठास हो, आपका जीवन भी मिठास हो। आप समझ लो, आप अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं, आप अपने भाग्य के विधाता स्वयं हैं। आप सोच तो ले कि आपका इरादा क्या है, आप सोच तो लो कि आपका इरादा क्या है। जो भी तस्वीर बनाता हूं बिगड़ जाती है, देखते देखते दुनिया ही उजड़ जाती है। जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। जिंदगी आपकी है, जिंदगी किसी दूसरे की नहीं है। ये शरीर जिंदगी आपकी है, आपकी अमानत है। आपको इस जिंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे चलना है, ये आपका कर्तव्य है। आप जिस तरह से जिंदगी को निकालोगे ये जिंदगी वैसे ही निकल जाएगी। आप संत बन के निकालना चाहते हो, संत फकीर बन के निकल जाएगी। व्यभिचारी बन के निकालना चाहते हो, व्यभिचारता में और दारूबाज धोखेबाज दगाबाज शराबी कबाड़ी बन के निकालना चाहते हो, जिंदगी तो निकल जाएगी, लेकिन निकलने में अंतर है। साधु बन जाओगे तो अमर हो जाओगे, और संसारी बन जाओगे तो कहीं आपकी कोई याद भी नहीं करेगी। यहाँ पर संत महात्मा सब कहते हैं महाराज महाराज। तब रानी ने इस प्रकार महाराज बहुत ही मार्मिक कथा है, बैठिए, बहुत ही सुंदर कथा चल रही है। पापी मनुष्य से स्पर्श नहीं कर सकता, साफ कह दिया कलावती ने। काशी राज की पुत्री कलावती ने साफ कह दिया महाराज आप तो अय्यासी ठहरे, मैं पतिव्रता नारी और मैंने तब किया है। महाराज आपने स्वभाव से ही मदरा पाने वाली उल्टा और वैश्याओं का सेवन किया है। आप पवित्र मंत्र का जप करने वाले भगवान शंकर की आराधना भी नहीं करते हैं, फिर मेरा स्पर्श कैसे करते। तब राजा बोले हे सुंदरी, तुम मुझे भी भगवान शंकर के शुभ पंचाक्षर का मंत्र का उपदेश करना। हे देवी, तुमने जो कहा है वो ठीक कहा है। तुम मुझे कृपया करके भगवान शंकर के शुभ पंचाक्षर का मंत्र उपदेश करो। रानी ने कहा आप मेरे गुरु हैं। रानी ने कहा आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको उपदेश नहीं कर सकती हूँ। आप मंत्र वेदताओं में श्रेष्ठ गुरु गंगाचार्य के समीप जाइए। आप मेरे गुरु हैं, मेरे पूजक हैं, मैं आपकी दासी हूँ, मैं भला आपको गुरु मंत्र कैसे दे सकती हूँ। हे महाराज आप कृपया करके श्रेष्ठ गुरु गंगाचार्य के समीप जाइए। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों पति पत्नी गर्ग मुनि समीप गए हैं और वहां उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा ने विनीत भाव से एकांत में कहा गुरुदेव आपका हृदय
दवा से भरा हुआ है। आप मुझे भगवान दया दवा से क्षमा करें, दया से भरा हुआ है। आप कृपया करके मुझे भगवान शिव के पंचा अक्षर का मंत्र उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। राजा ने इस प्रकार प्रार्थना करने पर विप्रवर गंगाचार्य ने दोनों दंपतियों को यमुना जी के महापुण्य उत्तम तट पर ले गए। वहां गुरुजी एक पवित्र वृक्ष के मूल भाग में बैठ गए और राजा ने उपवास पूर्वक उस पुण्य तीर्थ के निर्मल जल में स्नान कर डाला। तब उन्होंने राजा को पूर्व विमुख बिठाकर भगवान शिव के चरण बंदरों में नमस्कार किया और राजा के मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें शिव स्वरूप पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दे डाला। मंत्र को धारण करते ही गुरु जी के हस्त कमल का स्पर्श होने से राजा दरसा के शरीर में करोड़ों पापों और कीड़ाओं का रूप धारण करके बाहर निकल गए। जो करोड़ों पाप किए थे, जैसे ही गुरुदेव गंगाचार्य जी ने महामंत्र दिया, स्पर्श किया, राजा के अंदर जो संसार की बीमारी, विघ्न और अगणित पाप दुराचार भरे हुए थे, उस महागुरु के स्पर्श करते ही वो पाप सारे बाहर। तब गुरु गंगाचार्य ने राजन भगवान शिव जी का पंचतंत्र मंत्र का जब तुम्हारे देखिए गुरु का ही आज प्रकरण आया। महाराज हमारे सदगुरु जी शांत हो गए, आपको मालूम पड़ा होगा। उनका प्रिय आनंद से आज मैं उस दिन के बाद आज ही हम कथा में उनका आशीर्वाद लेके बैठे हैं, लेकिन आज पूरी कथा में गुरु उच्चारण ही चलता रहा। बोल सच्चे दरबार की जय। तब गुरु गंगाचार्य जी ने राजन भगवान शिव जी का पंचाक्षर मंत्र का तुम्हारे हृदय में पहुंचा और तभी तुम्हारे कोटि कोटि पाप और कौवा के रूप में बाहर निकल गए। वे सहस्त्र कोटि जन्मों से जो पाप राशि संचित की गई थी, वो शिव जी के पंच मंत्र का धारण करते ही क्षण भर में भस्म हो जाती है। राजन इस प्रकार तुम्हारे करोड़ों पातक जल गए। अब तुम पवित्र चित्त होकर अपनी इस रानी के साथ सुख पूर्वक विहार करो। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ गंगाचार्य जी ने उन दोनों दंपतियों के साथ घर को लौटे और तदंतर गुरु जी से आज्ञा ले जाने कर राजा और रानी प्रसन्नता पूर्वक महल में चले गए हैं। ये पंच अक्षर मंत्र का संपूर्ण वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्रों का आभूषण है। शास्त्रों का आभूषण है। ऋषिवर कहने लगे, हे संतों, हे महात्माओं, सब पापों का नाश करने वाला इस प्रकार मैंने पंच अक्षर का मंत्र का मान प्रभाव संक्षेप में बताया है। पुरुष सच्चिदानंद भगवान की। मुझे कथा को विराम भी देना है। अगर चाहे महाराज तो 2 शब्दों से संबोधित करें, नहीं तो मैं कथा को विराम देना चाहता हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं? हमारे सदगुरु शांत हो गए, इस विषय में कुछ बोलना चाहते हैं? थोड़ा सा सदगुरु के प्रति केवल, बाकी भागवताचार्य और ईश्वर का जो संबंध है वो तो अलग है, लेकिन आज सदगुरु के ऊपर सदगुरु का महात्म क्या है, अपने महागुरु का महात्म क्या है, केवल 2 शब्द 2 वाणी। महान आत्मा स्वामी दीनदयाल जी महाराज के आत्मा की शांति के लिए आप जैसे ब्राह्मण देवता वेदाचार्य अगर संबोधन करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बोलो सद्गुरु भगवान। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री। जय श्री राधे। अज्ञानान्मयान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की परम श्रद्धेय भगवत शरणारविंदानुरागी भगवत कथा के रसिक आज महाराज जी ने जो संकेत किया मुझे पता चला, मालूम पड़ गई थी तो महाराज जी इस संसार को त्याग करके श्रद्धान के लिए प्रस्थान किया है। दीन दयाल विरज संभारे, महाराज जी का नाम ही दीन दयाल। दीन क्या बात है। दयालु है, कृपालु है। मेरे भाई बहन, ये संसार में कल्याण चाहते हो तो एक सदगुरु की शरण आश्रय लेना ही पड़ेगा। सत्पुरुषों के बिना कोई कल्याण चाहे नहीं मिल पाता है। एक समय अनेक कथा है, कथा तो कहना नहीं है, लेकिन गुरु बिन नर भव नारायण कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ब्रह्मपुत्र नारद पुराण में ये कथा थोड़ी सी इंद्र के इंद्रासन, इंद्र से मिलने के लिए, इंद्र को उपदेश देने के लिए पहुंचे। इंद्र ने स्वागत किया। स्वागतम तेन नमस्तभ्यम, मैं आपका स्वागत करता हूँ गुरुदेव। नारद जी ने मन में सोचा, अभी इसने गुरु बनाई नहीं है, केवल कहने का इसको जय हो। स्वागत किया, सत्कार किया, सब कुछ किया और नारद जी वहां से चल। जय श्री राधे। चलने के बाद इंद्र उस अपने सिंहासन को पुनः धुलवाने लगा गंगा जल से। होनहार भगतव्यता तैसे ही मिले सहाय। पुनः मन में विचार आया, चलो पुनः चलते हैं। जब गंगा जल से सिंहासन धुल रहा था, नारद जी आ गए। इंद्र संकट आ गया। नारद जी ने पूछा, हे देवेंद्र, ये क्या है? सिंहासन को क्यों धुलाया जा रहा है? इंद्र भी भयभीत हो गया, मैं क्या कहूं? लेकिन नारद जी तो दयालु थे। नारद जी अपने दुख से दुखी नहीं, लेकिन दूसरे के दुख से दुखी हो जाते। मेरे भाई बहन, जिसने अपने आप को नहीं पहचान पाया तो क्या पहचानेगा किसी को? मेरे भाई, नारद जी ने पूछा, क्या है? कहा, भगवान, समस्या ये है क्योंकि जो दीक्षित नहीं है, अदीक्षित है, वो अपवित्र माना जाता है। जय हो, हरिओम। आप अभी दीक्षित नहीं है, आप ब्रह्मपुत्र हैं, सब कुछ है, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, मंत्रों को याद किया, सब कुछ किया, लेकिन आप दीक्षित नहीं हैं। आपके बैठने से ये सिंहासन अपवित्र हो गया। नारद के हृदय में गलानी आ गई। मेरे भाई बहन, जय श्री राधे। हमारे घर में यदि पालतू कुत्ता है तो उसके गले में पट्टा भी पड़ा है, और जो फालतू है उसके गले में पट्टा नहीं है। जाएगा वहां ठोकर खाएगा, डंडा लेकर के भगा दिया जाएगा, लेकिन जो पट्टे वाला है उसे पूछा जाएगा, भाई किसी का पालतू कुत्ता है? इसको मालूम होती। जय हो। हम फालतू घूम रहे हैं, पालतू नहीं है। अरे किसी के पालतू कुत्ते बन जाएंगे तो हमारे ऊपर कोई उंगली उठाने। जय श्री राधे। बहुत सुंदर। नारद जी ने मन में विचार किया, मैंने गुरु को स्वीकार नहीं किया है, गुरु मंत्र को लिया नहीं है कि मैं इतना अपवित्र हूं। इंद्र से कहा,
इंद्र अब मुझे क्या करना चाहिए? बोले भगवान आप तो महान पुरुष है, बिना गुरु के कल्याण नहीं है। कहने का मतलब क्या है? जब हम और आप जब तक दीक्षित नहीं है, गुरुदेव की कंठी नहीं है, तब तक फालतू है। और जब तक फालतू रहेंगे तब संसार में कोई रास्ता बताने वाला नहीं होगा। जब रास्ता नहीं में बताने वाला होगा मेरे भाई बहन, हम भटक जाएंगे। भटकते फिरेंगे। और कहाँ बन जाएंगे? व्याप रहे हो संसार में माया कटक प्रचंड, सेना पथ का मान भट, दम्भ कपट पाखंड, दम्भ कपट पाखंड जो है, जय श्री राम। इसको बचने के लिए हमको पंचाक्षर मंत्र का जाप और गुरु को बना आवश्यक है। द्वादश अक्षर का मंत्र का आशय क्या है? 5 अक्षर वाले मंत्र का आशय क्या है? अरे हम ऊपर से घुमाते रहेंगे लेकिन हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे हृदय में जो भी कलश भरे हुए हैं, इस नाम के प्रभाव से, इस मंत्र के प्रभाव से समन हो जाएगा, हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। और जब पवित्र हृदय होगा तो भी सद गुरुदेव की कृपा अवश्य हो जाएगी। 12 अक्षर मंत्र, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन और बुद्धि, ये 12 हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, जब मन और बुद्धि स्थिर नहीं होंगे तब तक अपने कसिंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और मन और बुद्धि कब जब सुरक्षित होंगे? जब किसी गुरुदेव सद गुरुदेव जय श्री राम। दयालु जी महाराज गुरुदेव आप हम सबको छोड़ करके परम धाम के लिए प्रस्थान किया है, इसके हमको बड़ी बड़ा पश्चाताप है, दुख है, क्योंकि मिलने में सुख है और वियोग में दुख होता है। इसलिए ज्यादा कुछ कहना नहीं है। ये सब गुरुदेव, इसलिए गुरु नर भवता रहे न कोई जो वेले। क्या बात है। शरणागत बीजा तो प्रणाय फराड़े। ए गुरुदेव आप सबको छोड़ करके चले गए, लेकिन जिसका नाम आपका नाम जो दयालु है, दयालु है नाम अमर है। तेरे नैना क्यों भर आए, क्यों भर आए। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। अब आप समझ सकते हैं करंट कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। ये गुरु जी की ही दया है। अभी पूजनी महाराज जी ने जिन शब्दों का संबोधन करके उनके नैना भर आए। महाराज जी हमने आपको संदेश भी भेजा था, पर उस रोज जो गंगा मैं उस दिन ध्यान नहीं दे पाया, उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। आपका आना अनिवार्य था, उस दिन हमसे चूक हुई है हमारे। आप समझ सकते हैं ये संत है, ये फकीर है, विद्वान है, गुणवान है, दयावान है, ये भी बैठे सामने। ये शास्त्री है, कथावाचक है, लेकिन इनके मन में, इनके अंदर वो अभिमान का नासूर नहीं, इसलिए वहां पूजनी हमारे लिए, इसलिए हमारे लिए पूजनी है, इसलिए हम इनको अपना सर्वस्व मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और उन्हीं गुरु जी का प्रतिबिंब आप में बना रहे। हम ऐसी आपसे अपनी इच्छा भी रखते हैं कि आप कभी न कभी उसी रूप में आके हमें मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। हम आपके मार्ग के अति उत्साहित और कृतज्ञ आभारी भी रहेंगे। बोलो सदगुरु देव भगवान। अब देखिए ये है, आपने तो मिलन भी नहीं लिया होगा, केवल फोटो तस्वीर देखी है, लेकिन सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था, श्रद्धा भाव, जब करुणा झलक जाए, आंखों से नीर बह जाए, तो ये पक्का प्रेम है। यही श्रद्धा, आस्था और यही सबसे बड़ी अपने गुरु के प्रति आस्था का बिंदु केंद्र है। गुरु कोई मामूली वस्तु नहीं है, माता पिता कोई मामूली वस्तु नहीं है,
वेद शास्त्र पुराण कोई मामूली वस्तु नहीं है। ये विधि का विधान आसान नहीं है, ये सृष्टि आसान नहीं है, ये सब कुछ है हमारे लिए, ये सब कुछ है। लेकिन उसके पश्चात वेद शास्त्र गुरु माता पिता संस्कृति यज्ञ हवन तप मंत्र जाप भजन कीर्तन संकीर्तन साधना मर्यादा पवित्रता त्याग वैराग्य जी हमारे श्रृंगार है, हमारी ओढ़नी है, हमारी ओढ़नी है जी, हमारी ओढ़नी। बोलो सच्चिदानंद। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब मेरे में आगे कथा कहने की क्षमता भी नहीं है। ऐसे सत्पुरुष महापुरुष की आंखों में नीर देखने के बाद अब मैं शायद आगे नहीं बोल पाऊंगा। आगे जो कथा आपके सामने आएगी वो शिवरात्रि को शिव पूजन का महत्व, राजा मित्रसेन का वशिष्ठ के शाप से राक्षस होकर ब्राह्मण की हत्या करना और गौतम जी का उन्हें गोकर्ण क्षेत्र की महिमा को सुनाना। अगली कथा यहाँ से प्रारंभ हमारी होगी। आज 2-3 मंगलवार के बाद मैं बैठ पाया हूँ। अब पता नहीं आगे मेरे लिए क्या चीज आ जाए। अब तो अंदर से डर लगता है महाराज, डर लगता है कि आके बैठ गए तो ही समझना कि बैठ गए, आगे क्या होने जा रहा है आगे का पता नहीं है। जी सरकार की बोलो सद्गुरु भगवान की जय। कि मंगल भवन ओ मंगल हारी उद्धव दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अभी हमारे पूज्य महाराज जी ने बहुत सुंदर बात कही थी कि दीन दयाल विरुद्ध संभारी नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हे राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ जब बेकन तुम देखन हारे और विधि हरि समुन जान हारे। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हे राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हे तू ही जानो दाहि देव जनाई और जानत तुम्हें होई जाई। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हे राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। वो तुम्हें रघुनंदन क्षमा करें तुम्हारी कृपा वो तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन और जानत भगत भगत और चंदन। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हे राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। वही है भाई जो राम रच राखा को कर बढ़ावे साका। नाम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। राम कथा वाद उपवाद विवाद तर्क का विषय नहीं है। राम कथा वाद उपवाद विवाद तर्क का विषय नहीं है महाराज। राम कथा तो प्रेमा भक्ति और समर्पित भाव का विषय, प्रेमा भक्ति का विषय। बस इसी में माता सती भगवान शंकर के अंदर थोड़ा सा
कही सुनी भाई तो भगवान शंकर ने एक ही कही थी, कैसे कहे लगे जपन हरि नामा और कहीं सती जहां प्रभु सुख धामा। वो कथा विसर्जन होती है तो सुनो वीर हनुमान सिया रामा राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। वो जो जन जहाँ से आयो भोजन वहाँ पे राजो सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय जय सच्चिदानंद भगवान सदगुरु भगवान संत दरबार भक्त दरबार पंच दरबार हर हर महादेव। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कथा यहाँ पर विराम लेती है। अगले मंगलवार को जी आपका दास आपके सन्मुख भगवान की कथा को लेके आपके लिए फिर आएंगे। जब तक के लिए वो आपकी अनुमति दें। जय श्री राम जय।